दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 के पास धमाका। बताया जाता है कि एक चलती गाड़ी में धमाका होता है। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 12 घंटे गुजर चुके हैं। जी हां, 6:52 पर, कल शाम 6:52 पर यह धमाका होता है, जिसमें पहले मीडिया कहता है कि 13 लोग मारे गए हैं। उसके बाद देश के गृह मंत्री सामने आते हैं और वह आंकड़ा 8 हो जाता है। 12 घंटे गुजर चुके हैं इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मगर अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है कि यह आतंकवादी हमला है या महज एक हादसा या एक्सीडेंट है। इन सवालों के जवाब अब तक नहीं है। हालांकि एएनआई की इस खबर के मुताबिक यह पूरा मामला जो है वो यूएपीए के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर किया गया है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि आतंकवाद की गंभीर धाराओं के अंतर्गत यह मामला दर्ज हो गया है। कम से कम एएनआई ये दावा कर रहा है। अभी कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर ये एक्सप्लोजिव एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज सुबह की तस्वीर देखिए दोस्तों। आज सुबह जांच एजेंसीज पहुंची हुई हैं और वो घटनास्थल का मुआयना कर रही है। बताया जा रहा है कि ये एफएसएल की टीम है जो उस वक्त का मुआयना कर रही है। जांच में क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? बहुत बड़ा धमाका है। अभी हम यहाँ से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जिबिट लिफ्ट कर रहे हैं, सैंपल लेबोरेटरी में जाएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा। आपने तमाम सैंपलों को देखा, तमाम विलासों को देखा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है आपको? बड़ी आतंकी साजिश? एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। कब तक इंतजार करना होगा? देखते ऐसा नहीं पॉसिबल। 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे? सर ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है वैसे अगर आमतौर पे देखा जाए तो? जितनी जल्दी पॉसिबल करेंगे इस काम को। मगर वो सवाल बदस्तूर बना हुआ है कि क्या था ये हमला? उस गाड़ी के अंदर 3 लोग थे या महज एक इंसान था? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एएनआई जो खबर दे रहा है आपके स्क्रीन पर, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें कहा गया है कि जो संदिग्ध है उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में एंटर कर रही है और पार्किंग एरिया से बाहर आ रही है। फुटेज से पता चल रहा है कि जो संदिग्ध है उस वक्त अकेला था। इस वक्त जांचकर्ता उनके पूरे रास्ता, जो दरियागंज में उन्होंने पूरा रास्ता लिया था, उसका मुआयना कर रहे हैं। कम से कम 100 सीसीटीवी क्लिप्स उसकी जांच की जा रही है। यहां तक कि टोल प्लाजा उसकी भी जांच की जा रही है, जिसके जरिए पता चलेगा कि हुआ क्या था। जब यह धमाका हुआ था दोस्तों, उस वक्त का जो मंजर था वो क्लिप भी सामने आया है, जो कई पत्रकारों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, मगर हां, उसमें एक शख्स जो ये वीडियो ले रहा है वो कह रहा है कि सिलेंडर धमाका था या सीएनजी धमाका था, इस तरह की बातें की जा रही है। मगर जैसे मैंने कहा, एफएसएल की टीम आज सुबह घटनास्थल का मुआयना कर रही है। यूएपीए के अंतर्गत यह मामला दर्ज किया गया है। ये सब इशारा जरूर कर रही है, मगर कोई भी कहने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। जहां तक मीडिया की बात है, 2014 से पहले जब ऐसे धमाके होते थे तो सरकार को कटघरे में रखा जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात आप सब जानते हैं कि फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। मीडिया और पुलिस इसे आतंकवादी हरकत बता रही है, इसे व्हाइट कॉलर टेरर बता रही है, क्योंकि इसमें मुजम्मिल नाम का एक डॉक्टर जो है वो पाया गया है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो जो फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, कहीं उसका लिंक तो नहीं है वो जो धमाका हुआ उसमें? जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसका नंबर HR है, यानी हरियाणा का है। बताया यह भी जा रहा है कि यह गाड़ी किसी सलमान की थी, मगर फिर उस सलमान ने किसी देवेंद्र को बेच दी। ये भी खबरें आ रही हैं, और ये जो तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, यह महज मीडिया के हवाले से पहुंचा रहा हूं, जो खबरें इस वक्त सामने हैं। तो ये तमाम बातें की जा रही हैं, यानी कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका नंबर HR था, यानी हरियाणा का नंबर। जहां पर 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला वो फरीदाबाद था। तो क्या इनमें आपस में कोई लिंक है? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मीडिया के गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड को दिखाती है। आप देखिए दोस्तों, ये एनडीटीवी का फुटेज है। यहां पर जो पत्रकार हैं वो कार के परखच्चे हाथ में उठा लाए हैं। सही सुना आपने, कार के परखच्चे वो लोग हाथ में उठा लाए हैं और उस पर खबर कर रहे हैं। यहां 2 चीजें हैं। पहली बात, वहां धमाका होता है। जब धमाका होता है तो आप किसी चीज को छू नहीं सकते हैं। यहां पर एनडीटीवी के पत्रकार कार के परखच्चे उठा लाए हैं घटनास्थल से और वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसे छूने का अधिकार आपको दिया किसने? सबसे बड़ी बात, यह सबूत है, दिस इज प्रूफ। आप जो धमाके से परखच्चे उड़े हैं उसे किसी भी कीमत में नहीं छू सकते हैं, मगर एनडीटीवी ऐसा कर सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें हाथ लगा रहा हूँ। देखिए ये जो आपको देखो, ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक
का जो अंश है वो हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं, मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आप जहां तक देश के गृह मंत्री की बात है, धमाका होता है तो वो सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल जाते हैं जहां घायलों का इलाज चल रहा होता है। उसके बाद देश के गृह मंत्री घटनास्थल पहुंचते हैं, यानी लाल किला, और वहां पर उनकी पुलिस से मंत्रणाएं होती हैं। इस पहली तस्वीर में देखिए, जब वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक देश के गृह मंत्री दो बार बयान जारी कर चुके हैं, और इन दोनों बयानों में उन्होंने कहा कि किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया चला रहा था कि 13 लोगों की मौत हो गई, देश के गृह मंत्री आते हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई, और आंकड़ा बदल जाता है। हम भी आंकड़े पर कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अमित शाह से सवाल सीधा पूछा गया था कि क्या यह आतंकवादी हमला है, उन्होंने कहा मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूं। अब जो धमाका हुआ था दोस्तों, एक के बाद एक मैं आपके सामने चश्मदीदों के बयान पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले इस चश्मदीद का बयान सुनिए जो अपनी बात रख रहे हैं। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि एसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि एसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस धमाके के बाद इसकी चर्चा सब जगह हो रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी नेताओं ने अपना बयान दिया। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान, वो कहते हैं दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा जो है मैं जतला रहा हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, वो यहां पर गहरा शोक जतला रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी जान चली गई, और उन्होंने कहा कि वो लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ संपर्क में। इस बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है 2900 किलोग्राम। इतनी बड़ी मात्रा में यह अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंचा कैसे? क्या इसका लिंक उस गाड़ी के साथ है जिसका नंबर HR है, यानी कि एक हरियाणा का नंबर? सलमान जिसके नाम पर वो गाड़ी थी, उसने कहा कि मैंने किसी देवेंद्र को बेच दिया। बहरहाल वो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था उसको लेकर कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। 2900 किलो बम बनाने वाला सामान बरामद होना भी शामिल है, जिसमें 350 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट और टाइमर शामिल है। साथ ही असॉल्ट राइफल्स, हैंडगन और गोलियां भी बरामद हुई हैं। ये सब हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह हॉस्पिटल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से और अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आदिल अहमद रदर के लॉकर से मिले। इसे व्हाइट कॉलर टेरर क्राइम जो है वो मीडिया बता रहा है। इसके अलावा जिन और लोगों की पहचान हुई है बरामदगी में, वो कौन कौन है आपकी स्क्रीन पर। और बाय द वे, ये वो तमाम लोग हैं जो दिल्ली में धमाके से पहले गिरफ्तार हुए। इनके नाम आपके स्क्रीन पर: आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अंगार। इन सबको गांदरबल